मंत्री रविंद्र जायसवाल जी ने आज स्वदेशी को लेकर बातचीत की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मंत्री जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने स्वदेशी को लेकर क्या मामला था? आत्म भारत का माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लगातार यह प्रयास कर रहे हैं और हर क्षेत्र हर सेक्टर के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। हम विदेशों पर निर्भर न करें। लोग अगर विदेशों में जा रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं, तो हमारा भारत का खुद बाजार है। 27 देशों के बराबर हमारे देश की आबादी है। हमें निर्यात की जरूरत नहीं कि हमारी खरीदारी बढ़ जाए। यहाँ पर जो लोग बाहर जाके विदेश में नौकरी करें तो यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री लग जाएं, वो बाहर जाने के मजबूर ना हो, उनको नौकरी यहीं मिल जाए। जो लोग खेती करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री ने लाया है किसानों का किसान सम्मान निधि के साथ में 9 सेक्टर के माध्यम से किसानों का इनकम बढ़ाने के लिए, चाहे खाद देना हो, चाहे उनको टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैकेनिज्म हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे सीड देना हो, उनके माध्यम किसानों को भी इनकम बढ़ाया जा रहा है। जो कल कारखाने बनाए गए हैं तो उनको भी सरकार ने सभी मंत्रालय के माध्यम से नीति बना दिया कि उनकी खरीदारी का बाजार विदेश से नहीं बल्कि जो सरकारी उपक्रम है वो उनके सामान खरीद गए और इसके माध्यम से हर भारतीय स्वावलंबन के साथ भारत में ही रहे और भारत का ही लोग सामान खरीदे। यह प्रयास है। त्यौहार आया है इस समय दिवाली का। मैं हर भारतीयों से अपील करना चाहता हूँ, इस समय अगर देखा जाए तो अघोषित पूरे विश्व में है। आर्थिक शुरू हो गया विश्व युद्ध की तरह। हर देश अपने अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता कर रहा है। एक देश ने हमारे ऊपर भी टैक्स लगा दिया अपने देश के हित के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम भारतीय लोग के सामान भारत में खरीदें, उसका इस्तेमाल करें और इस युद्ध में हम अपनी भूमिका निभाते हुए स्वावलंबन के लिए भारतीय चीज़ों का उपयोग करें, उससे एक परिवार को लाभ पहुँचेगा। मंत्री जी मायावती की एक बड़ी रैली, क्या लगता है कि पीडीए का जो एजेंडा था अखिलेश यादव का वो फ्लॉप होता दिख रहा है मायावती की इस रैली से? देखिए, पार्टियां हैं, रैली करती हैं, रैली करना चाहिए, रैली के लिए उन्होंने किया भी। साथ ही साथ उन्होंने इस सपा को सबसे खराब पार्टी सरकार बताया। सपा के कार्यकाल में आपका भी, मेरा भी, किसी का भी, आम जन का भी न मकान था सुरक्षित, न जमीन था सुरक्षित। ये कब्जा कर लेते थे। माननीय योगी जी आए, उन गुंडों माफियाओं से, चाहे प्रयागराज का हो, चाहे लखनऊ का, चाहे गाजीपुर का हो, चाहे मेरठ का हो, इन अपराधियों गुंडों से जमीन खाली करा के गरीबों को, वंचितों का मकान बना के दिया जाए मुफ्त में। दो सरकार में यह अंतर, वो कब्जा करवाते, हम खाली करवा के आवास बांटे। वीडियो खूब वायरल हुआ है, आपका क्या कहेंगे मंत्री जी? ये कांग्रेसियों ने पानी में आग लगाने का प्रयास किया। हमारे पार्टी में हम सब लोग परिवार तरह रहते हैं, सब आपस में। नीलकंठ हमारे अच्छे मित्र है, छोटे भाई जैसे हैं। एक कार्यक्रम किया था, संध्या कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में गए थे, सबको जितने अतिथि सबका सम्मान कर रहे थे, हमारा भी किया। हमने कहा मित्र आप अच्छा काम क्यों, सम्मान आपका। उन्होंने कहा कि अरे आप हमारे गेस्ट भी तो हैं कार्यक्रम में, तो बना दिया। इतना ही था। कांग्रेस ने उसका फास्ट कर दिया, खट दिखा दिया, फास्ट कर दिया उसको और दिखा दिया गन से छुट्टी क्या हुआ। एक कांग्रेसी है जो पानी मांग लगाते हैं, भाई हो गया तुम्हारे कितना। ठीक है, तो ये कांग्रेसियों की साजिश थी ऐसा मंत्री जी बता रहे हैं। जिस तरह से इनका वीडियो खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि भाजपा में आपसी कलह है, लेकिन अगले ही दिन मंत्री जी चाय पीते दिखते हैं उसी पूर्व मंत्री या विधायक के साथ, और अभी फिलहाल बता रहे हैं कि वो हमारे मित्र हैं और हमारी मित्रता अभी से नहीं बल्कि बहुत पुरानी है, और ऐसा कुछ भी नहीं बल्कि ये कांग्रेसियों की एक साजिश थी। कैमरा पर्सन हम लोग के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।